ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका अपनी चैनल प्रियंकाज़ वे पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा, यानी 10 जुलाई को जो है योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वैसे तो 2 दिन लोग व्रत रख रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थ जन जो व्रत रखेंगे वो 10 तारीख को इसका व्रत रखेंगे। और नहाए खाए से इसका नियम प्रारंभ होता है, यानी 1 दिन पहले से ही इसका नियम प्रारंभ हो जाता है। तो 9 तारीख से इसके जो नहाए खाए के नियम है, इसी दिन आप बाल वगैरह धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और सात्विक भोजन आपको करना होता है। मांस, मछली, मदिरा वगैरह का सेवन इस दिन से आपको बंद कर देना है। इस दिन से आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करेंगे। दूसरे दिन हमें एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो पूजा पाठ के साथ ही साथ हमें जो है जिस महीने में, जैसे वैसे तो साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन आषाढ़ मास जो है ये बरसात का मौसम में जो है पड़ता है योगिनी एकादशी। तो इस एकादशी में जो भी जरूरत की चीजें हों उनका दान आपको जरूर करना चाहिए। जैसे छाता है, क्योंकि बारिश का टाइम होता है तो आप छाता दान कर सकते हैं। और फल है, जैसे आम है, जो भी इस समय मौसमी फल है आप उनका दान कर सकते हैं। तो इस तरह के दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह सवेरे हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए देखिए आप नदी सरोवर वगैरह पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपने घर के पानी में गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इस दिन हमें तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए, लेकिन दूर से ही जलाकर रख देना चाहिए और जल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी इस दिन, माता तुलसी जो है वो भगवान विष्णु के लिए स्वयं व्रत रखती हैं, और वो भी निराजल। तो जब हम निराजल व्रत रखते हैं तो पानी ग्रहण नहीं करते हैं, और जब हम तुलसी जी में पानी डालते हैं तुलसी जी का व्रत खंडित हो जाता है और इसका घोर पाप हमको लगता है। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके आप सूर्य देव को जल समर्पित करिए। उसके बाद जो है भगवान विष्णु की आप विधि विधान से माता लक्ष्मी के साथ पूजा करिए। भगवान विष्णु की पूजा आप जो है चौकी लगाकर भी कर सकते हैं अपने मंदिर में। अगर आपके मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, फोटो है, कुछ भी है, तो आप उनकी विधि विधान से पूजा करिए। पीले वस्त्र, पीला आसन दीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, पीला भोग लगाइए। फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, तो आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मौसमी सीजन है तो आप इसमें आम का भोग जो है भगवान को जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से हमें जो है वो पूजा करनी होती है योगिनी एकादशी की, या कोई भी एकादशी हो। तो देखिए, एकादशी की पूजा हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। पूजा कोई भी हो, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। हर किसी के करने का तरीका अलग होता है। हर घर में अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो आपके घर में जैसे पूजा की जाती हो आप वैसे ही पूजा करिएगा। तो इस तरह से हम योगिनी एकादशी की पूजा करेंगे। द्वादशी के दिन हमें इसका पारण करना होता है। पारण आप सुबह सवेरे कर लीजिएगा जहां तक हो सके। अगर मान लीजिए आप पारण टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है तुलसी दल और गंगा जल से जो है पारण कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी चाहिए उससे पारण कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी के व्रत में चावल वर्जित होता है, तो चावल का आप किसी भी रूप में प्रयोग ना करें। अगर आप कलश, अष्टदल, कमल बनाना चाहते हैं, या कलश में जैसे चावल डालते हैं अक्षत के रूप में चावल का कहीं भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अक्षत का प्रयोग जो है वो तिल कर सकते हैं, लेकिन चावल नहीं कर सकते। चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, ना बनाया जाता है, ना खाया जाता है, ना ही पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप अक्षत का प्रयोग ना करेंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हमें योगिनी एकादशी का व्रत रखना है। तो देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम यह व्रत करते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स,
हर हर महादेव।